डेंगू वायरस। डेंगू वायरस फ्लेविविरिडी से बिलोंग करता है। इसमें अर्बो वायरस की बात करें तो जो डेंगू वायरस है वो अर्बो वायरस के ही अंडर में आता है। और अर्बो वायरस दो उसमें क्लासीफाई है, पहला है टोगाविरिडी एंड सेकेंड वन इज़ फ्लेविविरिडी। टोगाविरिडी में एंसेफ्लाइटिस ग्रुप आता है एंड फ्लेविविरिडी में थ्री डिजीज़ आती हैं। पहली है जैपनीज़ एंसेफ्लाइटिस, जिसे हम जैपनीज़ बी एंसेफ्लाइटिस या JE भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ डेंगू फीवर, जिसमें डेंगू वायरस आता है एंड थर्ड वन इज़ येलो फीवर। जीका वायरस को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। फ्लेविविरिडी फैमिली में 3 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज़ एंसेफ्लाइटिस ग्रुप, सेकेंड वन इज़ हेमरेजिक फीवर ग्रुप एंड थर्ड वन इज़ येलो फीवर ग्रुप। तो हम लोग हेमरेजिक फीवर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। डेंगू वायरस हेमरेजिक फीवर ग्रुप में आता है। डेंगू वायरस की मॉर्फोलॉजी है, ये स्पेरिकल होता है, 50 nm साइज़ होता है इसका, और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेन करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लिपिड बायलेयर का से सराउंड होता है। अर्बो वायरस बहुत मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है इंडिया में। डेंगू वर्ड डिंगा वर्ड से आया है। डिंगा मीन्स होता है फास्टिडियस एंड केयरफुल। डेंगू के 5 सीरोटाइप होते हैं, डेन 1 से डेन 5, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, डेन 5। डेन 1 से डेन 4 तक ये इंडिया में आइसोलेट हुए हैं एंड डेन 5 डिस्कवर हुआ है बैंकॉक में। डेंगू के 2 वेक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडिस इजिप्टी, जिसे हम प्रिंसिपल वेक्टर कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ एडिस एल्बोपिक्टिस। ये डे टाइम पे बाइट करते हैं। एडिस इजिप्टी को हम नर्वस फीडर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा पर्सन को बाइट करते हैं अपनी ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए। और एडिस एल्बोपिक्टिस को हम एग्रेसिव फीडर कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ब्लड मील एक ही पर्सन में कंप्लीट करते हैं रिपीटेटेड बाइट करके। एंड नाउ वी टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस। ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन हम उसे कहते हैं जब कोई भी पर्सन किसी भी डेंगू सीरोटाइप से फर्स्ट बार अफेक्ट हुआ हो, तो वो प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर कुछ मंथ्स बाद जब वो किसी और सीरोटाइप से इन्फेक्ट हुआ, तो उसे हम सेकेंडरी डेंगू के अंडर में रखेंगे। डेंगू के 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेंगू फीवर, सेकेंड वन इज़ डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड थर्ड वन इज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर में हाई फीवर होता है, जिसे हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। मैकुलोपैपुलर रैशेस बन जाते हैं चेस्ट में और अपर लिम्स में। फ्रंटल हेडेक होता है जो ज़्यादा सीवियर होता है। मसल्स और जॉइंट पेन होता है। लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है। नॉजिया, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। नेक्स्ट इज़ डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, हेपेटोमेगैली हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, रेज्ड हेमाटोक्रिट होता है, मतलब PCV काउंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें रैपिड और वीक पल्स हो जाती है, पल्स रेट बहुत वीक हो जाता है, हाइपोटेंशन होती है, कोल्ड स्किन हो जाती है, मतलब स्किन ज़्यादातर कोल्ड रहने लगती है। WHO के अकॉर्डिंग 2009 में क्लासिफिकेशन दी गई थी, जिसमें 2 स्टेजेस दी गई थी। फर्स्ट स्टेज में डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइन था, जिसके अंदर ये 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थी, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। एंड सेकेंड वन इज़ सीवियर डेंगू, जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, सीवियर प्लाज्मा लीकेज होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट होता है, या ऑर्गन डैमेज बोल सकते हैं हम उसको। लैब डायग्नोसिस, इसमें 2 टाइप के हम जो रैपिड किट टेस्ट है वो यूज़ करते हैं। पहली है IgM IgG किट, जो डेंगू के लिए यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ NS1 एंटीजन डिटेक्शन किट। ये दोनों ही किट बेस्ड टेस्ट है जो डेंगू के लिए यूज़ होते हैं। तो फर्स्टली हम लोग IgM IgG करते हैं
देन NS1 परफॉर्म करते हैं। दोनों का ही बहुत सिंपल सा मेथड है कि हम लोग किट में जो वेल्स दिए होते हैं उसमें हम लोग पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे 2 ड्रॉप। फिर उसके बाद हम उसमें 2 ड्रॉप ऑफ बफर ऐड करेंगे, दैन उसको रनिंग के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट वी कैन सी द रिजल्ट एंड लुक इट positive or not. So we can detect using this technique to identify patient is positive or not. And second हम एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन हम डिटेक्ट करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन में IgM लेवल हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद इन 90 डेज़। आफ्टर 90 डेज़ IgM का लेवल डिक्रीज़ होने लग जाता है, तो आफ्टर 90 डेज़ इट कैन नॉट बी डिटेक्ट, it will be disappear after 90 days। and IgG लेवल लो टाइटर में होता है, तो उसको हम 14 to 21 डेज़ के अंदर ही डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये स्लोली इंक्रीज़ होती है आफ्टर 14 to 21 डेज़। सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये होता है कि ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, क्योंकि जो फ्लेविवायरस के और जो है और डिजीज़ है वो क्रॉस रिएक्ट करती है कभी कभी, तो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी शो होते हैं इसमें। एलाइजा टेक्निक यूज़ करते हैं। मैक एलाइजा इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो हम यूज़ करते हैं डेंगू डिटेक्शन के लिए, जिसमें हम डेंगू IgM एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय अदर मेथड इज़ CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट कर सकते हैं, वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं, जिसमें हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं एंड डिटेक्ट कर सकते हैं वायरस इज़ प्रेजेंट और नॉट। एंड मॉलिकुलर मेथड कर सकते हैं RT-PCR, जो ये मोस्ट सेंसिटिव मेथड है और स्पेसिफिक है। जीनोटाइप डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम मॉस्किटो कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं है। वैक्सीन बनी थी 2015 में जो आई थी, जिसे हमने डेंगू वैक्सीन कहा था, और इसे CYD TDV भी बोलते हैं, लेकिन WHO ने इसे बैन किया था क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस शो हो रहे थे इस वैक्सीन के कारण। ये जो डेंगू वैक्सीन है ये सैनोफी पास्चर ने प्रिपेयर की थी, जिसका वैक्सीन शेड्यूल था 3 इंजेक्शन, जो कि 0.5 ml एडमिनिस्ट्रेट करते थे सबक्यूटेशनली 6 मंथ के इंटरवल में। इस वैक्सीन के कारण कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रही थी, जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, और टंग और लिप्स जो थे वो ब्लूइश हो रहे थे, और BP बहुत ज़्यादा लो हो रहा था, फेस में स्वेलिंग और रैशेज़ हो रहे थे, और अदर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे थे, जैसे हेडेक हो रहा था, इंजेक्टेड साइट में पेन, फीवर, फीलिंग ऑफ वीकनेस, बहुत सारे सिम्टम्स थे जो शो थे, जिसके कारण ये जो वैक्सीन है वो बैन की गई। सो अभी तो इसके लिए कोई वैक्सीन ऐसी प्रिपेयर नहीं हुई है, तो मॉस्किटो कंट्रोल से ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।